आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खरगोन जिले के धरगांव में श्री श्याम सावलिया ट्रस्ट द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे भव्य खाटू श्याम मंदिर निर्माणाधीन पंचदिवसीय महाआयोजन की भव्य शुरुआत। धरगांव मध्य प्रदेश श्री श्याम सावलिया ट्रस्ट द्वारा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस भव्य मंदिर परिसर में आज से पंचदिवसीय महाआयोजन का शुभारंभ हुआ। आयोजन के प्रथम दिवस पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पवित्र मां नर्मदा तट मंडलेश्वर से विधिवत पूजन अर्चन के साथ हुई। कलश यात्रा में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया, जिनमें 7,000 से अधिक मातृशक्तियों ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से सहभागिता की। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान खाटू श्याम के जयकारों से नगर को गुंजायमान कर दिया। करीब 4 किलोमीटर लंबी ये दिव्य यात्रा मंडलेश्वर से धरगांव तक नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। यात्रा में शामिल रथ, बैलगाड़ियां, घोड़े, पालकियां, ढोल ताशे और आकर्षक धार्मिक झांकियां भक्तों का मन मोह रही थी। पूरे नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण श्याम नाम की गूंज से पवित्र हो गया। ट्रस्ट सदस्यों द्वारा आगामी दिनों में महायज्ञ, सुंदरकांड, मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा, भव्य भंडारे का आयोजन होगा। श्री श्याम सावलिया ट्रस्ट का यह आयोजन मध्य प्रदेश में भक्ति और एकता का संदेश प्रसारित करने वाला ऐतिहासिक पर्व बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश की पावन नगरी मंडलेश्वर बुधवार को भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर हो गई। मां नर्मदा तट से श्री श्याम सावलिया धाम धरगांव की ओर निकली भव्य कलश यात्रा निशान ने पूरे क्षेत्र को श्याममय बना दिया। इस 5 दिवसीय खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ महामंडलेश्वर श्री स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी निरंजन अखाड़ा जबलपुर और पूर्व राज्यसभा सांसद मेघराज जैन के पवन सानिध्य में हुआ। नर्मदा तट से हुआ पूजन और नौका विहार। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्याम सावलिया चैरिटेबल ट्रस्ट धरगांव द्वारा मां नर्मदा तट पर भगवान श्याम के अभिषेक, पूजन और आरती से हुआ। इसके पश्चात भगवान को पवित्र नौका विहार कराया गया। संतों भक्तों के सामूहिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्ति भाव से गुंजायमान हो गया। 11,000 श्रद्धालु, 7,000 कलशों की शोभा यात्रा। मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने के बाद कलश यात्रा मंडलेश्वर से प्रारंभ हुई। इस दौरान 11,000 से अधिक श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। इनमें 7,000 से अधिक मातृशक्तियों ने सिर पर कलश धारण किए, जबकि हजारों भक्तों ने निशान लेकर भगवान खाटू श्याम के जयकारों से नगर को गुंजा दिया। करीब 4 किलोमीटर लंबी यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई धरगांव पहुंची। यात्रा में शामिल रथ, बैलगाड़ी, घोड़े, पालकियां, ढोल ताशे, धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी। पूरे नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। संतों का आशीर्वाद और वैदिक अनुष्ठान। धरगांव पहुंचने के बाद 21 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ पंडित प्रतीश महाराज ढापला के आचार्यत्व में हुआ। वैदिक परंपरा अनुसार मंत्रोच्चार, यज्ञ और आरती से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने अपने आशीर्वचन में कहा, खाटू श्याम धाम आने वाले समय में अध्यात्म, भक्ति और वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनेगा। ये महोत्सव समाज को एकता और सद्भाव का संदेश दे रहा है। किसान मेले का शुभारंभ। 29 अक्टूबर की दोपहर भव्य किसान मेले का भी उद्घाटन किया गया। यह मेला ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि, नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। 5 दिवसीय महोत्सव 2 नवंबर तक। ये 5 दिवसीय खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 29 अक्टूबर को 2 नवंबर तक चलेगा। प्रतिदिन विविध धार्मिक अनुष्ठान, कथा, भजन, संध्या और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय कवि नरेंद्र अटल ने कलश यात्रा का संचालन किया। सभी भक्तों, सहयोगियों और संत समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रद्धा, एकता और संस्कृति का संगम। यह आयोजन न केवल आस्था और भक्ति का पर्व बना, बल्कि सामुदायिक एकता और भारतीय वैदिक संस्कृति की जीवंत झलक भी प्रस्तुत कर गया। नर्मदा तट से लेकर धरगांव तक जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। धरगांव से नीलेश जैन की रिपोर्ट।